मेरा नाम वरुण है और ये कहानी मेरे दोस्तों और मेरे साथ घटी एक ऐसी घटना है जिसे मैं चाहकर भी कभी नहीं भूल सकता। ये नए साल की रात थी और हमने प्लान बनाया था कि इस बार हम पहाड़ों में जाकर नए साल का स्वागत करेंगे। हम 5 दोस्त, मैं, रिया, अंशुल, नेहा और रोहित, हम सब ने उत्साह से उत्तराखंड की ठंडी वादियों का रुख किया। हमने एक खूबसूरत लेकिन सुनसान रिसोर्ट बुक किया था जो गांव से काफ़ी दूर था। हम नए साल से एक दिन पहले वहां पहुंचे। रास्ता बर्फ से ढका हुआ था और चारों ओर ऊंचे ऊंचे पहाड़ खड़े थे। जैसे ही हमने रिसोर्ट में कदम रखा, वहां का माहौल हमें थोड़ा अजीब लगा। रिसोर्ट के कर्मचारियों ने बताया कि ये इलाका बेहद शांत है, लेकिन जंगल में अजीब घटनाएं अक्सर होती रहती हैं। हम सब शाम को अपने रिसोर्ट में पहुंच चुके थे और रिसोर्ट के मालिक से आसपास घूमने वाली जगह के बारे में पूछने लगे। रिसोर्ट के मालिक ने हमको घूमने लायक जगह बताई, लेकिन हमें रात को जंगल की ओर न जाने की सख्त चेतावनी दी। हम सब ने कहा कि हम जानते हैं कि रात में जंगली जानवर आ सकते हैं, लेकिन रिसोर्ट के मालिक ने कहा कि जानवर नहीं, भूत प्रेत आ सकते हैं। उनकी बात सुनकर हम सब दोस्त एक दूसरे की शक्ल देखकर हंसने लगे और हमने इसे मजाक में लिया और कहा, भूत प्रेत की कहानियों से डरने वाले नहीं हैं। रात को हमने रिसोर्ट के पास बोनफायर जलाया और गाने गाते हुए मजा लेने लगे। तभी रिया ने कहा, सोचो अगर यहाँ सच में कोई भूत हो तो? रोहित ने हंसते हुए जवाब दिया, अगर होगा भी तो हम सब मिलकर उसे भगा देंगे। 31 दिसंबर की रात आई। आसमान में तारे चमक रहे थे और ठंडी हवा के झोंके हमें कपा रहे थे। रात करीब 11:30 बजे रिया ने सुझाव दिया कि हम जंगल में घूमकर नए साल का स्वागत करें। नेहा और मैंने तुरंत मना किया, लेकिन बाकी दोस्त इस रोमांचक प्लान के लिए तैयार थे। मैंने उनकी जिद के आगे हार मान ली। हमने अपने मोबाइल की फ्लैशलाइट्स जलाईं और रिसोर्ट के कर्मचारियों को बिना बताए जंगल की ओर बढ़ गए। दोस्तों, जंगल का रास्ता बेहद सुनसान और डरावना था। चारों ओर घना अंधेरा और ठंडी हवा का सन्नाटा। जैसे जैसे हम अंदर बढ़ते गए, हमें महसूस हुआ कि किसी ने हमारे पीछे कदमों की आहट की हो। रिया ने रुककर कहा, क्या तुम लोगों को भी ऐसा लग रहा है कि कोई हमें देख रहा है? हमने हंसकर रिया का मजाक उड़ाया, लेकिन सच्चाई ये थी कि हमें भी ऐसा ही लग रहा था। करीब आधे घंटे तक चलते चलते हम एक झील के पास पहुंचे। झील का पानी बेहद शांत था और उसमें चांद की रोशनी झलक रही थी, लेकिन अजीब बात यह थी कि चांद उस समय आसमान में नहीं था। तभी हमें झील के किनारे सफेद कपड़े में लिपटी एक परछाई दिखाई दी। वो एक औरत थी जो झुकी हुई थी और रो रही थी। उसकी आवाज बेहद डरावनी थी। रोहित ने मजाक करते हुए कहा, चलो उसे जाकर देखते हैं। मैंने रोहित को रोका, लेकिन वो नहीं माना। जैसे ही रोहित उसके पास गया, वो औरत धीरे धीरे खड़ी हो गई। उस औरत का चेहरा बेहद डरावना था। उसकी आंखें पूरी तरह से काली थीं और उसके होंठ लाल थे। उसने रोहित की ओर देखा और एक भयानक चीख मारी। हम सब डर के मारे पीछे हट गए। अंशुल ने चिल्लाते हुए कहा, भागो, ये इंसान नहीं है। लेकिन जैसे ही हम भागने की कोशिश करने लगे, हमारे रास्ते में झाड़ियों से और भी परछाइयां निकलने लगीं। एक परछाई हवा में तैरते हुए नेहा के पास आई और उसके बाल पकड़ लिए। नेहा ने चीखते हुए हमें बचाने के लिए कहा। रोहित और मैंने मिलकर उसे छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन हमारी पकड़ ढीली पड़ गई। रिया ने डरते हुए कहा, ये चुड़ैलें हैं, हमें यहाँ से निकलना होगा। तभी एक और चुड़ैल ने अंशुल को पीछे से पकड़ लिया और उसे घसीटने लगी। अंशुल ने हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दिया, लेकिन उसका गला घुटने लगा। हमने किसी तरह हिम्मत जुटाई और नेहा को छुड़ाकर भागने लगे। झील के पास से हटते ही हमें ऐसा लगा कि जंगल का रास्ता खत्म हो गया है। हर तरफ हमें वही डरावनी आवाज़ें सुनाई देने लगी। तभी हमें याद आया कि रिसोर्ट के मालिक ने बताया था कि यहाँ आत्माएं बसी हुई हैं जो अपनी मौत का बदला लेना चाहती हैं।
हम सबने मिलकर जोर जोर से हनुमान चालीसा का जाप करना शुरू किया। धीरे धीरे परछाइयां पीछे हटने लगीं, लेकिन चुड़ैलें अभी भी झील के पास मंडरा रही थीं। तभी एक जोरदार हवा का झोंका आया और झील का पानी उफान मारने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य शक्ति वहां मौजूद थी। किसी तरह हम वहां से भागते भागते रिसोर्ट पहुंचे। हमारी हालत देखकर रिसोर्ट के मालिक ने हमें बताया कि उस झील में कई साल पहले एक औरत को जिंदा जला दिया गया था। उसकी आत्मा हर नए साल की रात को प्रकट होती है और उसे छेड़ने वालों को सजा देती है। उस घटना के बाद हमने कभी भी ऐसे सुनसान जगहों पर कदम नहीं रखा। उस नए साल की रात ने हमें ऐसा सबक सिखाया जिसे हम कभी भूल नहीं सकते।